नए नए ग्लासेस का प्रिस्क्रिप्शन जो है आपको डॉक्टर ने दिया है 0.25 या 0.5 या लेट्स से अंडर 1 आपको नया नया मिला है। पॉसिबल है कि जिनको ये सब मिला है वह ज्यादातर स्टूडेंट लाइफ में है, या फिर जो ज्यादातर टीन एज लाइफ में है, या फिर आप लोगों पेरेंट्स हो जिनके बच्चे उस लाइफ के उस स्टेज में हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो स्टेज है जहां पर हमारी बॉडी जो है बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है चेंजेस को, फिर चाहे वह नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, एक सूडो मायोपिया नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो एग्जिस्ट करता है। सूडो मतलब अगर आप गूगल करेंगे जिसको कहते हैं फेक या फॉल्स, ये एक तरह से मिथ्या है जो एग्जिस्ट करता है। आप गूगल स्कॉलर पर सूडो मायोपिया अगर आप टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे डिटेल्ड आर्टिकल्स और डिटेल में पढ़ने को मिल सकते हैं। तो ये होता है कि स्टार्ट में हम क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोजअप वर्क कर रहे हैं, और स्पेशली अभी लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस बढ़ चुकी है, तो और मोबाइल और लैपटॉप्स का यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ऐसे स्टेज में हमको आंखों में इरिटेशन हुई, ऐसे मायोपिया के सिम्टम्स दिखे हमको, जिसके कारण हमने चेकअप पे गए और हमको ये प्रिस्क्रिप्शन मिला है। अब ये जो सूडो मायोपिया है ये एक तरह का फॉल्स मायोपिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह अगर हम बहुत ज्यादा क्लोजअप वर्क कर रहे हैं, हमको स्लाइटली एक हमारी जो आंखों की सिलियरी मसल्स है वह स्पैज्म में आ चुकी है, एक लॉक हो चुकी है एक एंगल में, एक एंठन कह लीजिए। इमेजिन आप फोन कॉल पर बात बहुत टाइम लंबे टाइम तक करेंगे तो ये जो मसल्स है वह लॉक हो जाएगी और हमको इसको धीरे धीरे रिलीज करना है। अब ये रिलीज करने से पहले ही हम इस पेन के लिए हम डॉक्टर के पास भागते हैं और डॉक्टर हमको फिजियोथेरेपी हो या अलग अलग एक्सरसाइज बता के हमारे स्पैज्म को रिलीज करते हैं। आंखों के लिए ऐसा नहीं है। आंखों के लिए ये होता है कि हम बहुत ज्यादा क्लोजअप वर्क देखे जा रहे हैं, हमारी मसल्स लॉक हो चुकी है, हमको कुछ सिम्टम्स फील हुए, हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए, तो डॉक्टर हमको ये प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं कि हम हमारी आंखों के मसल्स को स्पैज्म को रिलीज करें, रैदर हमको दे देते हैं एक चश्मा जो 0.25 या 0.5 का होता है। और यहां से शुरू होती है प्रॉब्लम। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं इस चीज से गुजर चुकी हूं। मेरा भी पावर 0.25 या 0.5 लो मायोपिया से स्टार्ट होकर ये हमेशा बढ़ता रहा है और -5 तक गया है। और अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमेशा ग्लासेस को लगाए रखो और आपका जो नंबर है वह स्टेबल हो जाएगा, जो ज्यादातर लोगों के लिए हो भी जाता है, विच इज गुड फॉर देम। लेकिन कुछ लोग जो मेरे जैसे केसेस में फॉल होते हैं, जो नंबर कभी स्टेबल हुआ ही नहीं, रैदर ग्रो होता रहा है, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लेंस इंड्यूस्ड मायोपिया। इसको भी आप गूगल स्कॉलर में देख सकते हैं, तो आपको काफी आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो लेंस इंड्यूस्ड मायोपिया यानी कि अगर आप अपने फुल प्रिस्क्राइब्ड ग्लासेस को अगर आप क्लोजअप एक्टिविटी के लिए यूज करते रहें तो उससे हमारी आंखों को नेगेटिव स्टिमुलस मिलता है, जिसको कहते हैं हाइपर ओपिक डीफोकस, और उसके कारण हमारा जो मायोपिया है वह कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस होते रहता है, जिसको उस प्रोग्रेशन को हमको स्टॉप करना है। प्रोग्रेस होने से हमारी आंखों को वर्स होने से बचाना है, और जो एग्जिस्टिंग जो 0.25 या हाफ डायोप्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन मिला है उसको हमको रिवर्स भी करना है। तो जो हम क्लोजअप वर्क कर रहे हैं उसके लिए हमको उतना ही पावर ऑफ ग्लासेस यूज करना होता है जितना कि रिक्वायर्ड हो। और इस केस में क्योंकि आप क्वार्टर और हाफ डायोप्टर वाली विजन की हम इस बात कर रहे हैं इस वीडियो में, उनको क्लोजअप के लिए ग्लासेस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वह क्लोजअप के लिए सब कुछ बहुत क्लियरली देख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मायोपिया है, क्योंकि बहुत दूर का विजन जो है वो आपको देखने में कुछ प्रॉब्लम आई है, वो भी टेम्पररी हो सकती है, क्योंकि ये एक सूडो मायोपिया है। टेम्पररी इसीलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्लोजअप वर्क कर रहे थे, तो आपकी आंखें जो है, आपकी मसल्स लॉक हो चुकी थी। तो रैदर हमको चश्मा लगाने के बदले हमको ये करना है कि हमको हमारा जो स्पैज्म हो चुका है क्लोजअप देख देख कर, उस स्पैज्म को रिलीज करना है। रिलीज कैसे होगा? उसके लिए हमको डिस्टेंस विजन बढ़ाना है। तो अगर हैंड लॉक हो चुका है तो हम धीरे धीरे उसको खोलेंगे। सेम थिंग हमारी आंखों की मसल्स है, ये इंटीरियर मसल्स की बातें हो रही है, जो रिस्पॉन्सिबल है वह लॉक हो चुकी है, उसको हम जितना धीरे धीरे दूर देखते रहेंगे उसका जो स्पैज्म, जो एंठन हो चुकी है, वह रिलीज होते रहेगा। और वैसे ही आपका जो ये 0.25 वाला जो मायोपिया है
वह विद इन 90 डेज 100 डेज ही आप ये स्पैज्म को रिलीज कर पाएंगे और आपका ये जो 0.25 है वह बढ़ेगा तो डेफिनेटली नहीं, रैदर आप उसको रिवर्स कर पाएंगे। तो जितना ज्यादा आप क्लोजअप कर रहे हैं आपका पावर माइनस माइनस की तरफ बढ़ेगा, और जितना आप दूर देखते रहेंगे डिस्टेंस, आपका जो विजन है वह प्लस प्लस की तरफ बढ़ता है। तो माइनस और प्लस जो है वह मिलके 0 बन जाता है, जो 20/20 विजन, जो हमको परफेक्ट विजन चाहिए वो विजन। तो बहुत जरूरी है कि इस सूडो मायोपिया और लेंस इंड्यूस्ड मायोपिया वाला जो विशियस सर्कल है उससे बचा जाए, और ये जो मायोपिया है ये वर्स नहीं हो और रिवर्स हो जाए, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स, जो 4 स्टेप्स मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाले बताऊंगी, इनको आप फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि 90 डेज में आपका जो विजन है, आप परफेक्ट विजन की तरफ आप खुद आ पाएंगे, आपकी आंखें आप खुद रिलैक्स फील कर पाएंगे। नंबर 1, जो क्लोजअप एक्टिविटी है वो उतना ही कीजिए जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो। ये मैं 90 डेज की बात कर रही हूँ, ये चैलेंज की तरह लीजिए और आप ट्राई कीजिए और डेफिनेटली आप ये डिफरेंस फील करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपको ये कैसे डिफरेंस फील हुआ है। तो उतना ही कीजिए जितना रिक्वायर्ड, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस का रिक्वायरमेंट है जो आपको करना पड़ेगा तो करना है, और करने के लिए भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, जिसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लिंक मैं यहाँ छोड़ दूंगी, वह वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिए। तो जब भी आप क्लोजअप वर्क कर रहे हैं वह गुड आई हैबिट्स का टेक केयर कीजिए। गुड आई हैबिट्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। ये क्लोजअप वर्क के लिए ये सारे हैबिट्स का फॉलो करते हुए क्लोजअप का काम कीजिए आप। नंबर 2, मोबाइल स्क्रीन का यूज कम से कम कीजिए। आइडियली रिकमेंडेड है कि पूरे दिन में 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज नहीं हो। मोबाइल पे जो भी वर्क कर रहे हैं कोशिश कीजिए उसको लैपटॉप पर शिफ्ट कर ले या बिगर मॉनिटर स्क्रीन्स पर जितना शिफ्ट कर ले, क्योंकि हालांकि सारे ही स्क्रीन्स खराब है लेकिन मोबाइल स्क्रीन जो है वो आंखों के सबसे ज्यादा पास होती है, तो वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है। तो जो स्क्रीन मॉनिटर्स हैं वो बड़े बड़े यूज करने की कोशिश कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना कीजिए। नंबर 3 जो है, आप डिस्टेंस विजन जो है वो बढ़ाइए, यानी चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे गेम्स हो, ये चीजें एक्टिविटीज आप ज्यादा कीजिए जहां पर आपकी आंखों को दूर देखने की जरूरत पड़ती है। फिर चाहे वह बैडमिंटन हो चाहे क्रिकेट हो, जो भी आपके सराउंडिंग्स में एनवायरमेंट में जो आपको अलाउड हो एज पर गाइडलाइंस, लेकिन आप ऐसे एक्टिविटीज कीजिए जहां आपकी आंखों को बार बार दूर देखने की जरूरत पड़ रही है। और नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट आंखों की एक एक्सरसाइज है, जिसको कह सकते हैं आप एक एक्टिव फोकस एक्सरसाइज, जिस पर भी मेरे काफी वीडियोस ऑलरेडी हैं, एंड मायोपिया प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। उस एक्टिव फोकस की एक्सरसाइज को आप बढ़ाइए। एवरी डे आप 15 मिनट, आधा घंटा इस तरह से स्टार्ट कीजिए और आप देखेंगे कि विद इन 90 डेज या 100 डेज में ही आपका जो सिलियरी मसल्स का जो स्पैज्म है वह रिलीज हो जाएगा। आपकी आंखों को खुद फील होगा कि आपकी आंखें बेटर हो रही है। और साथ ही जब भी क्लोजअप कर रहे हो आप जो टनल विजन करते हो उससे बचिए, यानी कि हम आसपास देखना भूल जाते हैं, आईज को ब्लिंक करना भूल जाते हैं, हमारा हाइड्रेशन भूल जाते हैं। ये सब चीजों को अवॉइड कीजिए। अपनी आंखों को आप हमेशा एक्टिवली यूज करते रहें जब हम क्लोजअप कर रहे हैं तब भी। उसके लिए जो 20-20-20 वाला एक गोल्डन रूल है, जो है कि हर 20 मिनट्स ऑफ क्लोजअप वर्क में एटलीस्ट 20 फीट दूर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए देखना ही है, ताकि हमारी जो सिलियरी मसल्स है वह लॉक नहीं हो। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे 3 महीने 90 डेज में ही आपकी आंखों का जो ये सूडो मायोपिया है वह आप रिवर्स कर पाएंगे। आप 0.25 या 0.5 वाला डायोप्टर्स तो आप ऐसे ही आप क्लियर कर देंगे और आप परफेक्ट विजन पर पहुंच जाएंगे, और साथ ही साथ आप लेंस इंड्यूस्ड मायोपिया से भी बच पाएंगे, क्योंकि अब आप अपनी आंखों को समझ रहे हैं। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब जानते हैं, आप सब स्मार्ट हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।